चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज़। देखिए अभी हम नीरज कुमार गुप्ता के आवास पर हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि पैक्स चुनाव जो है अभी बेलदौर में हो रहा है। चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया है, नीरज कुमार गुप्ता को ईंट छाप दिया गया है। इससे पहले भी पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा था, नामांकन भी हो गया, सारा चीज़ हो गया, लेकिन विपक्ष के द्वारा जो है आवेदन दिया गया था चुनाव स्थगित करवाने के लिए और कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामला था जिस पर चुनाव आयोग का एक्शन हुआ और चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पुनः चुनाव अब हो रहा। आइए सीधा हम नीरज कुमार गुप्ता से बात करते, क्योंकि पहले भी लगभग हमें लगता है 20 साल से ज़्यादा जो है इन्होंने यहाँ पर लोगों का जो है किसानों का जो है समस्याओं को देखते आए हैं और उनका सेवा करते आए हैं। आइए नीरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है फरकिया न्यूज़ में। जी, मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता है। मैं 21 वर्षों से बेलदौर नगर पंचायत पैक्स में अध्यक्ष पद पर कार्यरत था। अभी भी आप नामांकन करवाए हैं, क्या कुछ लगता है माहौल? माहौल तो मेरे पक्ष में है, कारण कि लोगों ने देख लिया कि जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष थे श्री आशीष कुमार जी, इन्होंने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पहुंचा दिया। इन्होंने किसानों से धान नहीं खरीद करके जूता दुकानदार से, कपड़ा दुकानदार से, मनिहार दुकानदार से, पूजा पाठ दुकानदार से, मनिहार दुकानदार से, ऐसे ऐसे लोगों से धान खरीदने के लिए जो वाजिब जो किसान जो खेती करते हैं उनका धान नहीं खरीदा गया। इन्होंने जो है 13 करोड़ 55 लाख का धान 16 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदा। 13 करोड़ 55 लाख रुपया का कीमत का धान खरीदा, जिसमें इसको 4 करोड़ 51 लाख समथिंग रुपया बचा, जो रुपया की अपने पैक्स के जो प्रबंधकारिणी समिति में और पदाधिकारियों के बीच वितरण किया। यह 4 को 51 लाख रुपया जो है वसूलनीय राशि, यह राशि जो प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य व्यापार मंडल में जो वर्तमान में सदस्य है कार्यकारिणी के, उनसे रुपया वसूल किया जाए। यह सरकारी रुपये का दुरुपयोग है। देखिए इनका साफ साफ कहना है कि 5 वर्षों में जो है आशीष कुमार के द्वारा लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा रुपया की धान खरीदा गया है। उसमें 4 लाख या 4 करोड़ के आसपास जो उनको रुपया बचत हुआ है। और इनका ये कहना हुआ कि पान दुकान वाले, चूड़ी बेचने वाले, भुंजा बेचने वाले, जिनके पास कुछ ज़मीन नहीं है, उनके नाम पर लाखों रुपया का निकासी की गई है। चलिए ये तो खैर आदमी बटैया भी करके धान खरीद सकता है, खेती कर सकते हैं। जी, बटैया वाला नहीं है सर। यह जो रोड छाप जिसको कुछ नहीं ज़मीन है, वह फुटपाथ पर जूता चप्पल बेचता है, कपड़ा बेचता है, किरण बनता है। छोटा सा पूजा पाठ का दुकान जिसमें कि 10,000 का पूंजी है, वह आदमी 20-20 लाख का धान बेचा है। जो सड़क छाप पर जो हाथ मोबाइल घूमता है, वह बेचा है 20 लाख का। देखिए इनका क्या कहना, जो सड़क छाप है, अच्छा किसान तो कोई भी हो सकता है, बटिया खेत लेकर तो कोई भी धान बेच सकता यदि है। बटिया खेत ले करता तो करता। एक दिन में एक किसान से 1100 मन करके धान करता है। एक किसान एक ही दिन एक ही तारीख में 4 बार करके 1100 मन धान करता है, 1600 मन धान करता है। जिसके पास जमीन है वैसे किसान ये हैं, और जो सही में किसान जो वाजिब खेती करते हैं उससे धान नहीं खरीदा गया। मतलब आपका क्या कहना है कि जो किसान है उसका धान नहीं लिया गया, जो किसान नहीं है उसको आप धान ले करके अपने जेब में पैसा ले लिया? जी, उसको भी थोड़ा सा कमीशन देता और बाकी पैसा का बंदरमट अपने में करता। इसके विरुद्ध मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय को जो है 12 जनवरी को लिखा, वो भी कुछ नहीं किए। 16 जनवरी को हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखा। 9 मार्च को हमने जो है निबंधक महोदय पटना को लिखा, उसने भी कार्रवाई नहीं किया। देखिए भ्रष्टाचार इसीलिए चरम सीमा पर है कि आप नीरज जी के द्वारा जब आवेदन दिया गया है तो उस आवेदन पर जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई, कम से कम जांच पड़ताल होना चाहिए था। कार्रवाई तो खैर प्रशासन के हाथ में है, अगर गलत है तो कार्रवाई होगी, गलत नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। तो आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया तो उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है? जी नहीं, इसके बाद कोई कार्रवाई इतना ही नहीं हुआ। 23 लाख का गोदाम से पैसा निकल, गोदाम का एस्टिमेट 58 लाख रुपये था, जिसमें इसने 23 लाख रुपया निकासी किया। 23 लाख रुपया मात्र 1-2 लाख का काम किया, शेष रुपया हजम कर लिया। इसके लिए मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी महोदय, प्रखंड जिला खड़िया को 18/5/2026 मिलेगा। इसने कहा इस पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँ, इसके लिए आप उच्चाधिकारी को लिखिए। इतना ही नहीं, इन्होंने जो है 22-23 ईस्वी में जो है 23 लाख का जो है करीब धान रख रहा है, उसका पैसा नहीं दिया। पैसा रख लिया, ना धान दिया ना पैसा रख लिया। यह सब मैंने आरोप लगाया। जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय खड़िया जिला को दिया
कि 1000 मीट्रिक टन का गोदाम निर्माण में जो लिया हुआ तो लिया ही, इसके बाद जो है ये धान खरीदने 22 लाख रुपया रख लिया, जो रुपया गमन का मामला बनता है। देखिए कई तरह का आरोप लगाया गया, लेकिन इनका कहना है कि आरोप जो लगाया गया है पैक्स अध्यक्ष पर, इसकी जांच नहीं हुई, इससे ये नाराज चल रहे हैं। तो अब जो आगे चुनाव है, क्या कुछ कहिएगा मतदाता को? हम मतदाता कहे कि मतदाता से हम जो किसान सही किसान, मैं उसका धान खरीदूंगा, जो सरकार रेट है उस रेट के मतलब उसको भुगतान करूंगा, उसमें किसी प्रकार कोई कोताही मैं नहीं बरतूंगा, न मैं कमीशन लूँगा, न किसी को तंग करूंगा। जैसे किसान आएगा उसका मैं सही में धान लूँगा और सही में चेक दूंगा। अच्छा, पहले कितना दिन सेवा किए हैं? हम 21 वर्ष तक सेवा के, ना मैंने कर्ज में घूस लिया, न मैंने धान खरीद में लिया, एक भी मेरे प्रति कोई शिकायत नहीं है। जितना मैंने धान लिया किसान से धान लिया था, किसान धान खरीदा था, उसका उचित मूल्य का मैंने चेक दिया, वो चेक भुगतान किया गया, एक पैसा भी मैंने गरीब ना कोई मुझ पर आज तक कोई आरोप है। तो अभी आप सुन रहे थे नीरज गुप्ता जी से, जो पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। सीधा सीधा इनका आरोप है, जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है। तो आपका क्या कुछ कहना, जो फरकिया न्यूज़ से जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पता चले कि कौन जनहित में काम करते हैं और कौन जनहित को लूट करके जाते हैं।